हमारे ब्रह्मानंद स्वामी ने तो लिखा कि संत समागम कीजे हो, निश दिन संत समागम कीजे। थोड़ा थोड़ा सत्संग। और अभी आजकल तो क्या है कि भगवान ने इतना अनुकूल बना दिया है, घर बैठे भी आप सत्संग सुन सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से आप कथा सुन सकते हैं। अभी जो हमारा प्रयास है तो यही है कि हमारी जो अभी युवा पीढ़ी धीरे धीरे ये विकृतियों के मार्ग पर चली जा रही है, व्यसनों में फंसती जा रही है, मोबाइलों की बैड हैबिट, और कितना कितना अभी हम गुजरात की तो जो देखते हैं, बातें सुनते हैं, तो बहुत कुछ बिगड़ते जाते हैं लोग। ये प्रयास हमारा कथा के माध्यम से रहेगा कि हम हमारी संस्कृति को सुरक्षित रख सकें। और इसीलिए थोड़ा थोड़ा सत्संग श्रवण जरूर करते रहना चाहिए। रसोई बनाते बनाते कथा सुनते रहो, भोजन करते करते कथा सुनते रहो, और कभी कहीं जाते हैं तो गाड़ी में पेन ड्राइव लगा दो और कथा सुनते जाओ। कथा सुनने से आदमी का जीवन एकदम परिवर्तित होता है। मोह रात्रि में बहुत दिन सोया, जाग सके तो जागरे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी 5 वर्ष के थे तो भी नारद जी का संग किया, उनकी अच्छी बन गई। और जैसा संग करेगा वैसा रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा, ये बात पक्की है। और सत्संग में जाएंगे हम तो थोड़ा एक बात याद रखना चाहिए कि थोड़ी की जो कुछ बातें आती है अच्छी, वो जीवन में उतारना भी चाहिए। सत्संग मिलना दुर्लभ कहा गया है शास्त्रों में। कोटि कर्म के पुण्य जब उदय होत एक संग, तब छूटे मन की मलिनता और भावे सत्संग। तब छूटे मन की मलिनता और भावे सत्संग। कोटि कर्म के पुण्य जब उदित होते हैं तब आदमी को सत्संग अच्छा लगता है। तो आज हमारे धनबाद में एक कथा का प्रारंभ हुआ। आज पहला दिन है, 7 दिन तक कथा चलती रहेगी। बस घर से मंडप तक आना है। आदमी घर से मंडप तक नहीं आ सकता है और कब्र से सीधा जन्नत में जाना चाहता है। हाँ, तो ये बात कैसे हो सकेगी? सत्संग में तो घर से हम सत्संग तक जा नहीं सकते। और किसी ने कहा फुर्सत नहीं है हमें घर से सत्संग तक आने की, फुर्सत नहीं है हमें घर से सत्संग तक आने की, ख्वाहिश रखते हैं कब्र से सीधे जन्नत तक जाने की। ख्वाहिश रखते हैं कब्र से सीधे जन्नत तक जाने की। सत्संग सुनना चाहिए। और सत्संग में बैठेंगे तो एक ध्यान रखना, जो बात हमारे जीवन में उतारनी जैसी है वो हमको ग्रहण कर लेना। कभी कभी क्या होता है कि सत्संग में जाते हैं लोग किंतु अपने पर नहीं लेते हैं बात, दूसरे पर डाल देते हैं। देखो बाबा जी ने ऐसा कहा, तुम्हें ऐसा ध्यान रखना चाहिए, तो दूसरे पर जाने देते हैं। अपने पर लेना और मन खुला रख के सुनना, तो ही कुछ ग्रहण होगा, नहीं तो नहीं होगा। और आज ब्रह्मा जी ने कहा है कि भगवान की भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है, और भगवान की भक्ति जो है उससे भगवान की प्राप्ति होती है, और कथा श्रवण से भक्ति बढ़ती है। शौनकादिक मुनियों ने पूछा सूत जी से कि यदि श्रवणादिक भक्ति नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए भक्ति बढ़ाने के लिए? तो सूत पुराणी कहते हैं उनको लिंग की पूजा करनी चाहिए या वैर की पूजा करनी चाहिए। श्रवणादित्रिके शक्तो लिंग वैरम च शांकरम, संस्थाप्य नित्यम अभ्यर्च्य तरेत संसार सागरम। शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए या शिव प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। तो मुनियों ने पूछा कि अन्य देवताओं की केवल प्रतिमा की पूजा होती है, शंकर की प्रतिमा की भी पूजा होती है और लिंग की भी पूजा होती है, वो क्यों ऐसा होता है? अन्य कोई भी देवता है तो उनकी केवल प्रतिमा की पूजा होती है। संस्कृत में वैर यानी प्रतिमा। तो श्लोक लिखा है शिव पुराण में, वैर मात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवता गणाः
लिंगे वैरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवः। अन्य देवताओं की केवल प्रतिमा की ही पूजा होती है, शंकर की प्रतिमा की भी पूजा होती है और लिंग की भी पूजा क्यों होती है? तो सूत जी ने कहा कि जो बात आप लोगों ने पूछी वही बात सनत कुमार ने नंदिकेश्वर को पूछी थी, और तब नंदिकेश्वर ने जो उत्तर दिया था वो मैं आपको बताता हूँ। नंदिकेश्वर ने क्या कहा कि शिवजी ब्रह्मरूप होने से निष्कल निराकार कहे जाते हैं। शिवजी ब्रह्मरूप होने से निष्कल निराकार कहे जाते हैं, और रूपवान होने से सकल साकार भी कहे जाते हैं। अतः शिव का पूजन लिंग और प्रतिमा दोनों में होता है। शिव निराकार रूप में भी है, साकार रूप में भी है। दोनों रूप में होने से उनका लिंग पूजन भी होता है और प्रतिमा पूजा भी होती है। निराकार रूप में पूजन है तो वो लिंग पूजन है, साकार रूप में पूजन है तो वो प्रतिमा पूजन है। सनत कुमार कहते हैं, शिव के लिंग तथा वैर की प्रतिमा की प्रथम उत्पत्ति कैसे हुई? प्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और प्रथम शिव प्रतिमा की उत्पत्ति कैसे हुई, वो हमको सुनाइए। तब नंदिकेश्वर शिव प्रागट्य की कथा सुनाते हैं। शिव जी का प्रागट्य कैसे हुआ, सबसे पहले शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ और सबसे पहले शिव प्रतिमा कैसे प्रकट हुई, तो साकार और निराकार दोनों रूप कैसे प्रकट हुआ, उसकी बात अभी यहाँ शिव पुराण में बताते हैं। मैंने सुना है कि शिव पुराण शायद धनबाद में पहली बार हो रहा है, और हम अभी तो बहुत डिटेल से सब कथा आई थी। आज तो पहले दिन है ना, अभी पहली ओवर में कैसा भी खिलाड़ी होता है धीरे धीरे खेलता है। जैसे जैसे ओवर बढ़ती जाती है, अंत में आती है, वैसे फिर वो चौका और छक्का लगाता जाता है। तो हमारा भी आज पहला दिन है। अभी हम आपसे परिचित हो रहे, आप हमसे परिचित हो रहे हैं, एक दिन में परिचित हो जाएंगे, फिर कल से अभी मैच जम जाएगी। तो बाहर ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य की और बहुत सी कथाएं आएगी। सनत कुमार कहते हैं कि प्रथम शिवलिंग और प्रथम शिव प्रतिमा की उत्पत्ति कैसे हुई। नंदिकेश्वर कहते हैं, एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है, सब देवता है, हमारे लिए पूज्य है, ईश्वर है। वो हम सबको पाठ पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए लीला करते हैं। वो जो कुछ करते हैं वो लीला कही जाती है। रामचंद्र भगवान जो जो चरित्र रामचंद्र भगवान ने किया, एक मनुष्य की तरह ही किया चरित्र, किंतु वो सब लीला कहलाती है और हम सबको प्रेरणा देने के लिए होती है।